ये घटना निकलकर सामने आई है, बेहद ही दर्दनाक घटना है और इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। इससे पहले भी आज से कुछ साल पहले सिरगिट्टी के पास यहाँ पर एक हादसा हुआ था, वहां पर भी इसी तरीके से लोकल ट्रेन की चपेट में आने से कई लोग हताहत हुए थे। इस बार भी इसी तरह की घटनाएं निकलकर सामने आई है, जहां पर स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। कई लोगों के हताहत होने की सूचना है, लेकिन वो मौके पर जाने पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या स्थिति है। लेकिन ये जरूर है कि जब घटना जो दिखाई दे रही है, जिस तरीके से विजुअल दिखाई दे रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बड़ा भीषण रहा होगा। यही वजह है कि जो बोगियां हैं वो जो रेल पटरी के साथ जो वहां पर मालवाहक गाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चूंकि स्थानीय लोग जो है वो मौके पर हैं, कुछ रेस्क्यू टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है, जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है, रेस्क्यू दल जो रेलवे का होता है वो मौके पर पहुंच चुका है और जो राहत कार्य है वो शुरू किया जा रहा है वहां पर। जी राहत और बचाव कार्य तो में शुरू किया जा रहा है। ये भी बताइएगा कि ट्रेन कहां से निकली थी, करीब कितने यात्री हो सकते हैं कि इसमें सफर कर रहे थे, कहां से कहां के रूट पर ये ट्रेन चल रही थी? उमेश, देखिए, जो प्राथमिक जानकारी मिली है, जो अधिकारियों से, रेलवे अधिकारियों से हमारी बात हुई, इनका ये कहना है अभी वो इन चीजों से अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि ये हादसा इतना बड़ा है कि उन्होंने इस तरह की कोई जवाब उन्होंने हमने जब उनसे पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ये राहत कार्य करना बेहद जरूरी था। हालांकि बताया जा रहा है कि जो यात्री ट्रेन है वो लोकल ट्रेन बताई जा रही है और वो कोरबा की रूट से होते हुए बिलासपुर की ओर आ रही थी और सामने से जो यहाँ पर मालवाहक जो गाड़ी कही जा रही है जिसे, वो गाड़ी जो है बिलासपुर से हावड़ा की ओर जा रही थी। तो ये आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत बताया जा रहा है और इससे पहले भी कई बार घटनाएं निकलकर सामने आई, सूचनाएं आई हैं कि एक ही ट्रैक पर दो गाड़ियां चल रही है और ये भी उसी तरीके का पूरा मामला निकलकर सामने आया है कि एक ही ट्रैक पर दो गाड़ियों का मसलन था और ये बताया जा रहा है कि जबरदस्त आमने सामने ये भिड़ंत हुई है। चूंकि अब लापरवाही किसकी है, किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना हुई, वजह क्या थी, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन अभी मौके के लिए सारे जो टीम है, जो रेस्क्यू टीम है, जो स्थानीय लोग हैं, वो मदद कर रहे हैं लोगों की और साथ ही जो हताहत हुए लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए वहां पर रेस्क्यू कार्य जारी है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू चल रहा है। उमेश, क्या किसी तरह की जानकारी मिल पाई है कि जो लोको पायलट जो ट्रेन को चला रहे थे उनकी फिलहाल क्या स्थिति, उन्हें लेकर कोई अपडेट मिल पाया? उमेश, देखिए, जब ये घटना लगभग महज 15 मिनट पहले की है, तो जिस समय ये घटना हुई वहां पर आसपास जो ट्रैक के किनारे कुछ लोग जो रहते हैं उन्होंने इस पूरी घटना को देखा और मौके पर पहुंचा। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वहां पर कितने जो लोको पायलट है उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि वहां भगदड़ मच गई। जिस समय ये घटना हुई उस ट्रेन में लगभग हजारों की संख्या में जो थे यात्री वो सफर कर रहे थे। जो घटना हुई तो उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर मौके पर पहुंचकर कुछ लोगों को, हताहत लोगों को राहत कार्य शुरू किया, कुछ लोगों को बाहर निकाला ट्रेन से, कुछ जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का कार्य जारी है। रही बात लोको पायलट की, तो जो आमने सामने भिड़ंत होने की वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। वो मौके पर जाकर जब वहां पर आला अधिकारी पहुंचेंगे और जो आधिकारिक पुष्टि होगी तभी निकलकर सामने आएगा कि क्या स्थिति हुई, किन परिस्थितियों में पूरी घटना हुई। लेकिन ये जरूर है इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और सभी जिला प्रशासन ने भी सीधे तौर पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर हिदायत दे दी है कि तमाम जो इलाज के जो उपाय होने चाहिए वो तमाम इलाज के उपायों की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। और ठीक है उमेश, लौटूंगी मैं आपके पास, बने रहेगा। लौटूंगी मैं उमेश आपके पास। हमारे साथ आकाश, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जी देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक के जिस तरीके से खबरें आ रही है, ट्रेन हताहत हुई है, पटरी से उतर चुकी है और काफी कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके से यात्रियों की क्षति होने की अभी तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन जैसे ही रायपुर में इसकी सूचना मिली है, तुरंत अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं, निकल चुके हैं कई अधिकारी। वहीं पर जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, कहां पे गड़बड़ी हुई है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिलहाल यहां से बड़े जो आला अधिकारी हैं रायपुर में जो बैठते हैं वो निकल चुकी है, टेक्निकल की टीम निकल चुकी है। बता दें, इससे पहले भी जो है ट्रेन पटरी से उतरने को लेकर इस तरीके से हादसा रायपुर में भी कुछ समय हुआ था, उसकी जांच जो है लगातार चल रही थी। लगातार इस तरीके से घटनाएं कई सवाल इसलिए भी खड़े करती है कि जब रेलवे प्रबंधन मेंटेनेंस की बात करता है, बेहतर व्यवस्था की बात करता है और इस तरीके से अचानक घटना हो जाती है, बड़ी घटना हो जाती है, तो ये सच में दुर्भाग्य
दुर्भाग्य की बात है और इसकी बड़ी जांच भी होनी चाहिए। हालांकि अधिकारियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने व्यवस्था संभालने की बात कही है। फिलहाल वहां पर मौके पर पूरी टीम पहुंच रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। वहां के प्रशासन को भी कहा गया है, रायपुर से भी टीम पहुंची हुई है। जी हाँ बिल्कुल आकाश, रायपुर से कितनी दूरी है बिलासपुर की जिस जगह पर यह हादसा हुआ है? अधिकारियों को पहुंचने में करीब कितना वक्त लग सकता है? और ये भी बताइएगा क्योंकि रेलवे ट्रैक पर हादसा हो, किसी स्टेशन पर नहीं, तो ऐसे में बचाव दल को पहुंचने में कितना समय लग सकता है आकाश? जी देखिए, रायपुर से बिलासपुर की दूरी करीब 1.5 घंटे का रास्ता है। 125 से 150 किलोमीटर के आसपास वो एरिया पड़ता है। ऐसे में जो है सड़क के रास्ते कई जो अधिकारी निकले हुए हैं और पूरी जो रिपोर्ट है पहले ही वहां प्रबंधन से मांग ली गई है। किस तरीके से हादसा हुआ, क्या हादसा हुआ, क्यों ट्रेन टकराई, पटरी से उतरी है, इसकी सभी जानकारी ली गई है। कुछ जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है मौके पर, बाकी टीम रवाना हो जाए। मुख्य जो टीम है वो टेक्निकल टीम है जिसको पहले ही रवाना कर दिया गया था क्योंकि रेस्क्यू बहुत जरूरी है और वहां पर व्यवस्था संभालना, क्योंकि अगर व्यवस्था वहां पर बाधित होती है तो और ट्रेन जो उस रूट से आती है वो बाधित होगी और पूरी ट्रेन व्यवस्था चौपट हो सकती है। यहां पर देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मोर्चा संभाला गया है, पहले उस व्यवस्था से बाहर निकलना, उस घटना से बाहर निकलना, उस पटरी को जो है क्लियर करना, क्योंकि उसी रास्ते से कई और ट्रेन आती जाती है, चाहे पैसेंजर